माँ जी, तुम बच्चों को ये कैसे डराने वाली बातें करती हो? भूतिया हवेली नहीं होती कोई भी, और ना ही भूत किसी को डराते हैं। भूत नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। तुम कैसी कैसी बातें करती हो? हाँ, अरे अम्मा ठीक कहती है। भूतिया हवेली में एक भूतनी रहती है जो सबको डराती है। मुझे तो बहुत डर लगता है बच्चों। उस हवेली में कभी मत जाना। मुझे तो बहुत ही डर लगता है उस भूतनी से। मैं कभी नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, सही कहती है दादी अम्मा। भूतनी जो है सबको रात में आके डराती है। भूतनी होती है, बहुत डराती है। मैं भी कभी भूतिया हवेली नहीं जाऊंगा अम्मा। अरे ये जो अर्जुन लड़का है ना, ये बहुत अपने आप को बहुत साहसी समझता है। इसको मत बताना कि भूतिया हवेली होती है, वरना ये वहां जाने की जिद करेगा। अरे सब लोग शांति से रहें, घर में कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा, वरना जो ये अर्जुन लड़का है ना, ये बहुत जिद्दी है। ये जरूर वहां जाने की जिद करेगा। अरे दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये किस चीज की बात हो रही है भाई? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम सब लोग बस ऐसे एक दूसरे का हाल चाल ले रहे हैं, और कोई भी बात नहीं है। ये छोटू बहुत ही शैतान है, कोई भी बात नहीं मानता है। अब बताओ, दादी अम्मा ने मना किया था कि भूतिया हवेली के बारे में अर्जुन भैया को ना बताएं, मगर ये मानता ही नहीं। जब बता दिया, आप देखो भुगतेगा यही। हे, अरे अर्जुन नाम जो है उसको देख के ही भूत भाग जाते हैं। और वैसे भी मैं भूत में कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ कोई भूत वूत नहीं होते हैं, समझे? भूतिया हवेली करते रहते हो। मैं आज रात को ही उस भूतिया हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि भूत है या कोई और बात है। अर्जुन भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भूतनी कैसी होती है। वैसे तो मुझे बहुत डर लगता है, मगर आपके साथ रहूंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है चंदू, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मगर डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन भैया, मुझे लगता है भूतिया हवेली आने वाली है। मुझे बहुत तेजी से आवाज आ रही है। हाँ चंदू, शांत हो जा। भूतिया हवेली आने वाली है और बिल्कुल भी नहीं डरना है। अरे अर्जुन भैया, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। भूतिया हवेली में तो बहुत रोशनी हो रही है, आग जल रही है। लग रहा है भूतनी यहीं कहीं बैठी होगी। हाँ चंदू, लग रहा है दादी अम्मा ने सही कहा था। ये भूतनी जो है यहाँ भूतिया हवेली में सबको परेशान करती होगी। देखो कितनी डरावनी आवाज आ रही है। मैं हूँ इस भूतिया हवेली की मालकिन। लोगों ने धोखे से मेरी हवेली पर कब्जा कर लिया और मुझको मार दिया। तब से मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करती हूँ और किसी को भी इस हवेली में नहीं आने देती हूँ। मेरी आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिलता है। मुझे लोगों पर विश्वास नहीं है। अरे चंदू चुप हो जा, क्यों परेशान हो रहा है? ये भूतनी जो है हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस बेचारी भूतनी के साथ बहुत बुरा हुआ, इसे धोखे से मार दिया लोगों ने। तब से ये किसी पर भी विश्वास नहीं करती है, इसलिए जो है ये सबको डराती है। और कोई बात नहीं है चंदू, भूतनी जो है वो अच्छी इंसान है। चंदू चलो अब हम लोग लौट चलते हैं और इस भूतनी की असली कहानी लोगों को बताते हैं। ये बहुत ही नेक दिल वाली भूतनी है और ये लोगों को परेशान नहीं करना चाहती है। इसके साथ खुद धोखा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी नेक भूतनी है। हाँ चलो अर्जुन भैया, चलो। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मगर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे जो है इतना डर नहीं लग रहा है। और ये भूतनी को देखकर तो नहीं लगता कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएगी। चलो इसकी असलियत हम अब अपने घर वालों को बताते हैं।
अरे अर्जुन भैया, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था उस भूतिया हवेली में, मगर आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि भूत भी कितने अच्छे इंसान होते हैं। हाँ चंदू, तुमने सही कहा। मैं भी नहीं मानता था कि भूत होते हैं, मगर भूत होते हैं। मगर भूत इतने अच्छे होते हैं, ये आज मैंने पहली बार देखा। चलो चलो, हम ये इस रहस्य को अपने परिवार वालों को बताते हैं, ताकि उनके अंदर से उस भूतिया हवेली का डर खत्म हो जाए। अरे दादी अम्मा, हम लोग उस भूतिया हवेली में गए थे जहाँ आप जाने से मना कर रही थी कि अर्जुन भैया को कोई भी ना बताए कि उस भूतिया हवेली में जाए। हम लोग वहाँ घूम आए। अरे मोरी भैया, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अर्जुन को उस भूतिया हवेली के बारे में कोई भी ना बताए। हैं? तुम लोगों ने आखिर बता ही दिया। अरे दादी अम्मा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग तो वहाँ भूतिया हवेली में घूम आए। वहाँ जो भूतनी है बहुत ही नेक दिल वाली भूतनी है। उसने हमें परेशान नहीं किया। वो तो सिर्फ बता रही थी कि धोखे से उसकी हवेली पर लोगों ने कब्जा कर लिया और उसको जान से मार दिया। इसलिए वह वहाँ किसी भी लोगों को आना पसंद नहीं करती है, इसलिए वो लोगों को परेशान करती है। वैसे बहुत ही नेक दिल वाली भूतनी है वो। अच्छा बेटा, वो भूतनी जो है बहुत ही नेक इंसान है और किसी को भी परेशान नहीं करती। उस बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बताइए, लोगों ने उसे धोखा दे दिया और उसकी जान ले ली। अब बताइए, उसकी आत्मा को अब कभी भी चैन नहीं मिलेगा। हाँ आंटी, वो हमें बता रही थी कि कैसे उसकी जान ले ली लोगों ने, और वो बहुत ही नेक नियत वाली भूतनी है और बहुत ही अच्छे इंसान है। और हम अगर वहाँ नहीं जाते तो हमें उसकी असलियत का पता नहीं चलता। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव के सभी लोगों को बताएं कि वो भूतनी जो है वो किसी को परेशान नहीं करती है, उसके साथ खुद धोखा हुआ है। अरे भैया, मुझको भी अपने साथ ले गए। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा उस भूतिया हवेली में। मैंने देखा अर्जुन भैया बहुत ही साहसी और निडर व्यक्ति हैं और उन्होंने भूतनी से बहुत अच्छे से बात की और उसकी सारी बातें सुनकर हमें लगा कि भूतनी भी नेक होती है। शाबाश अर्जुन बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो और तुमने अपनी बहादुरी से ये पता किया कि उस भूतिया हवेली में रहने वाली जो भूतनी है वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल वाली भूतनी है। और हम इस बारे में लोगों को बताकर लोगों के भ्रम को दूर करेंगे कि भूत जो है हमेशा बुरे नहीं होते, कुछ भूत जो है नेक दिल वाले भी होते हैं।